नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोगों की चर्चा का विषय है शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन है और हिंदू सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में उनकी क्या स्थान है, उनका धार्मिक महत्व क्या है, उस संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर शंकराचार्य की भूमिका हिंदू सनातन धर्म में क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आदि शंकराचार्य एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। शंकराचार्य पद शिव अवतार भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सनातन धर्म के आधिकारिक मुखिया के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि है। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, जो कि बौद्ध पंथ में दलाई लामा और एवं ईसाई रिलीजन में पोप की तरह मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर अवतार द्वारा स्थापित माना जाता है। इस पद की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरुआत की थी। यह उपाधि आदि शंकराचार्य, जो कि शिव अवतार, हिंदू दार्शनिक एवं संपूर्ण कलयुग के धर्म गुरु के रूप में एवं जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में माना जाता है, इन्होंने ही भारत के चारों कोनों में जगत गुरु शंकराचार्य की मठों की स्थापना की। इनका जन्म कालड़ी केरल में हुआ था। इन्हें जगत गुरु के तौर पर मान्यता प्राप्त है। एक उपाधि जो हर युग में एक ऋषि को प्राप्त होती है। सतयुग में वामन, त्रेता युग में सर्वगुरु महर्षि वशिष्ठ थे, द्वापर के सर्वगुरु वेद व्यास थे, भगवान कृष्ण ही सर्वकालिक अखिल गुरु हैं। उन्होंने ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना किए तथा शंकराचार्य पद की स्थापना करके उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को भी आसीन किया। उनसे शंकराचार्य में शास्त्रार्थ में पराजित मंडन मिश्र पहले शंकराचार्य बने। तब से इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। यह पद हिंदू धर्म का सबसे सर्वोच्च एवं गौरवशाली पद माना जाता है। आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ खास बातें जानने योग्य हैं। शंकराचार्य ने उपनिषदों एवं वेदांत सूत्रों पर भी भाष्य लिखा। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। स्मार्त संप्रदाय में उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित किया। उन्होंने जन सामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा के औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान 2 तरह का होता है, पराविद्या और अपराविद्या। उन्होंने कहा कि ब्रह्म एवं जीव मूलतः एक हैं। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। कैसे चुने जाते हैं शंकराचार्य, जो चारों मठों के प्रमुखों के रूप में जाने जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शंकराचार्य बनने के लिए पहली शर्त यह होती है कि उन्हें सन्यासी होना जरूरी होता है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता है। अपना मुंडन एवं अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसके अलावा तन मन से पवित्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, चारों वेद 6 वेदांगों का ज्ञाता हो। इसके बाद शंकराचार्य के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य की पदवी दी जाती है। भारत में शंकराचार्य के 4 मठ हैं। हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से मठ हैं और उसके शंकराचार्य कौन कौन हैं। पहला, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। दूसरा, गुजरात में द्वारिका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। तीसरा, ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ स्थित है। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग होता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हैं। चौथा, श्रृंगेरी मठ है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती या भारती का प्रयोग होता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं जगत गुरु स्वामी तीर्थ, भारती तीर्थ हैं इसके शंकराचार्य। अब शंकराचार्य की भूमिका।
सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। भारत के संत समाज में सबसे ऊपर शंकराचार्य आते हैं। अब कौन थे शंकराचार्य? प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य और सनातन धर्म सुधारक थे, क्योंकि मान्यता में उन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता था। उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की। इस महान व्यक्तित्व का जीवन का अधिकांश भाग देश की उत्तरी हिस्से में बीता। इन मठों की स्थापना ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित बताए जाते थे। आप जानते हैं कि इस मठों की स्थापना इस वजह से भी हुई कि उस समय बौद्ध धर्म तेजी से अपना पैर फैला रहा था। इसके विपक्ष में, इसके विरोध में भी सनातन की पुनर्स्थापना का योगदान आदि शंकराचार्य को माना जाता है। आज के अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।